नज़रीन, इस वक्त आलमी मंजरनामे से बहुत ही डेंजरस खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि वेनेजुएला की जो तमाम एयर स्पेस है वो अब से शट डाउन है। ये बहुत ही खतरनाक टाइम है और दुनिया रिकॉल कर रही है उस टाइम को जब जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा था। तो अब पूरे वेनेजुएला की एयर स्पेस यानी ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि वो शट डाउन है। यानी ये तो जंग का आगाज हो गया ना। मतलब मजीद हम उस तरफ बढ़े हैं, मजीद इस बात की कंफर्मेशन है कि मामला किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी वेनेजुएला है, उसकी अपनी एयर स्पेस है जिसका शटडाउन जो है वो ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंट्री जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है, ये तो खुली मुदाखलत है कि एक कंट्री की अपनी एयर स्पेस और शटडाउन जो वो ट्रंप कर रहे हैं। और इससे जाहिर है कि बहुत ज्यादा क्योस फैलाने की भी कोशिश है और कि भाई बस अब हमला होने जा रहा है। और यानी आपको वैसे पता है कि जब एयर स्पेस शटडाउन होती है तो उसके बाद अटैक ही करने होते हैं ना, तो इसलिए एयर स्पेस को जब वो शटडाउन किया जाता है। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया की एयरलाइंस को कहा है कि वो वेनेजुएला की तरफ जब मत जाएं। वेनेजुएला के अंदर क्योस फैलाने के लिए ये एक और बहुत बड़ा इकदाम है और वेनेजुएला पर ऑन ग्राउंड अटैक करने के लिए बहुत बड़ा इकदाम है। और जैसे हम पहले एक रिपोर्ट में बताया कि जब ये खबर आएगी कि वहां से इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए गए हैं तो वो बिल्कुल आखिरी घड़ियां होंगी। तो ये जाहिर है कि जब वो फ्लाइट से ही नहीं जाएंगी तो अभी ऑर्डर ये भी आ सकता है कि फौरी तौर पर इवैक्यूएट जब कर लिया जाए। तो ट्रंप की जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये होगी कि इस तरह की चीजों से जो है वो एक रिजीम चेंज वेनेजुएला में कर दिया जाए। यानी एयर स्पेस शटडाउन हो गई, इवैक्यूएशन हो गई और इससे क्योस फैलता है ना, मुल्क के अंदर बेचैनी फैलती है, अनरेस्ट फैलता है, प्रेशर बढ़ेगा। तो जो रिजीम चेंज है वो हो जाए और अगर नहीं होगी तो उसके बाद फिर ट्रंप जो है वो ज़ाहिर बहुत सारे ऑप्शंस अमेरिका के पास होंगे। लेकिन ट्रंप ये चाहेगा कि वो मिलिट्री को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना करे जैसे इराक है या बाकी उस जगह पे। लेकिन ट्रंप ये चाहेगा कि इराक की तर्ज की इन्वेजन ना हो, उसमें फौज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इस सतह पर अमेरिका या कोई और पावर चली जाती है तो फिर उसके पास वापसी का रास्ता नहीं होता। अब अगर यहां से प्रेसिडेंट मडोरो सर्वाइव कर जाते हैं तो वेनेजुएला एक बड़ी ताकत के साथ जब सामने आएगा। तो इसलिए अब ट्रंप ने एक ऐसे जगह पर कदम रख दिया है कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। यहां से वापसी नहीं है। अब ट्रंप जो है वो एक के बाद एक हाथ जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। वो एयर स्ट्राइक करेगा, फिर वो आप कह लें कि स्पेशल जो यूनिट्स हैं वो उतारे जा सकते हैं, फिर कुछ हजार फौज दाखिल की जा सकती है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो अमेरिका इस वक्त देख रहा होगा। लेकिन बहरहाल जंग की तरफ बहुत बड़ा और पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मच गई है। वेनेजुएला की एयर स्पेस ट्रंप ने शट डाउन करने का ऐलान कर दिया है। सीरिया से भी बड़ी खबर है, जैसे उधर लेबनान की जंग आपके सामने और उधर अब सीरिया से भी खबर है कि इजराइल सीरिया में भी एक्सपैंड करने जा रहा है। तो अब टर्की यहां पर क्या करेगा इजराइल जब वो सीरिया में एक्सपैंड करने जा रहा है। अब सीरिया ने वैसे क्या किया है, अल शरा तो इजराइल को दोस्त कहता है, वहां पर तो चलो हिजबुल्लाह है, तो सीरिया में क्या है, सीरिया में तो उनका अपना बंदा बैठा हुआ है, वेस्ट का पसंदीदा बंदा इस वक्त अल शरा है जिसको वो सीरिया में लेकर आए हैं। तो अब सीरिया कौन सा खतरा है इजराइल के लिए, अब आप जरा अंदाजा करें। लेकिन रीजन के मुल्क जो है वो इजराइल की बात को यकीन करते हैं और इजराइल के साथ हैं इस अमन की, इस जद्दोजहद के अंदर। उधर यूक्रेन और रशिया की जंग बहुत ज्यादा डेडली हो गई है। रशिया ने 600 ड्रोन 600 ड्रोन जब आते हैं तो कैसा लगता है, तो 600 ड्रोन यूक्रेन के ऊपर फायर किए हैं, कैपिटल को निशाना बनाया है। और जंग में मजीद एस्केलेशन ये हुई है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी के अंदर रशियन ऑयल टैंकर्स को निशाना बना दिया। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है और जंग बिल्कुल एक दूसरा चैप्टर है ना कि ब्लैक सी के अंदर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो जाहिर है ये जो है ये मगरबी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर ये हो नहीं सकता। तो रशिया के ऑयल टैंकर्स को जब बहरहाल निशाना बनाया गया है तो ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है, जो हरीदी वाला मामला है उसको ये दबा तो देते हैं लेकिन वो फिर सर उठा लेता है। तो वो मसला बहरहाल इनके साथ साथ चल रहा है और एक बार फिर उसने जब सर उठा लिया। सबसे पहले मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं जो दुनिया में खलबली मची हुई है। ट्रंप टेल्स एयरलाइंस टू कंसीडर वेनेजुएलियन एयर स्पेस क्लोज्ड। दुनिया की तमाम एयरलाइंस ये समझें कि वेनेजुएला की एयर स्पेस बंद हो चुकी है, कोई दुनिया की एयरलाइन अब वेनेजुएला की तरफ ना जाए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि यानी इराक में भी फुल स्केल इन्वेजन से पहले अमेरिका ने इराक में नो फ्लाई जोन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है ना। इस वक्त इजराइल ने भी काइंड ऑफ लेबनान में एयर स्पेस तो शटडाउन नहीं है लेकिन उनकी एयर स्पेस को कंट्रोल इजराइल कर रहा है। और ईरान के हवाले से यानी वो कोई ईरान का जो प्लेन है पैसेंजर चारा वो भी इधर नहीं आने दे रहा है लेबनान में। तो इराक में तो बाकायदा अमेरिका ने नो फ्लाई जोन करार दिया हुआ था और वो पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहे थे इन्वेजन से पहले भी। तो ये तो उनके स्काइज को कंट्रोल करने वाली बात है। अच्छा, आप दुनिया के एयरलाइंस क्या करेंगी, यानी इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा जो वहां जाएगा वो वेनेजुएला के साथ खड़ा है। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा चाइना की एयरलाइंस जाती हैं, रशियन जाती हैं, ईरान की या बाकी कोई एयरलाइंस जाती हैं, जो भी जाएंगी वो वेनेजुएला के साथ खड़ी हैं। और फिर ज़ाहिर है कि खतरा ये भी है कि भाई जो है वो
सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं है तो कोई हादसा भी पेश आ सकता है, ठीक है ना। तो जब उन्होंने कह दिया कि नो फ्लाई जोन है तो फिर कैसे वो एयरलाइन जाएंगी। तो मतलब एक क्राइसिस बढ़ाने वाली बात है, यानी वेनेजुएला पर ये बहुत बड़ा इकदाम है जो उठाया गया, बहुत बड़ा इकदाम है। देखिए पूरा मुल्क हिल के रह जाता है ना, आपकी दुनिया से कनेक्टिविटी रोक दी गई है ना। वेनेजुएला दुनिया के उस कोने में है तो दुनिया से कैसे वो कनेक्ट कर रहा होगा, उसके लोग अब बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। ये तो बहुत संगीन मसला है, मतलब वेनेजुएला के खिलाफ ये बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा जंगी इकदाम है जो उठाया गया है। राइटर्स, ट्रंप सेज एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुएला टू बी क्लोज्ड इन इट्स इंटायरिटी, यानी वेनेजुएला के ऊपर और इसकी सराउंडिंग में भी बिल्कुल एयर स्पेस जब मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई इस तरफ ना आए। टेलीग्राफ, स्टे अवे फ्रॉम वेनेजुएला, ट्रंप वार्न्स एयरलाइंस। न्यूयॉर्क पोस्ट, ट्रंप शट्स डाउन वेनेजुएला एयर स्पेस, यानी आप अल्फाज चेक करिए, ट्रंप ने वेनेजुएला की एयर स्पेस को शट डाउन किया। भाई मुल्क उनका है, एयर स्पेस उनकी है, शट डाउन ट्रंप कर रहा है। तो इन इट्स इंटायरिटी, ये नहीं कि फलां शहर में उतर सकते हैं या फलां जगह पर नहीं, इन इट्स इंटायरिटी एज अ ड्रग ट्रैफिकिंग सर्च। न्यूयॉर्क पोस्ट लिख रहा है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग में बड़ा इजाफा हो रहा है तो ट्रंप ने ये इकदाम उठाया। इसमें एक और बात समझिए सिस्टमैटिकली, इसका जवाब वेनेजुएला कैसे दे सकता है? वेनेजुएला का तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। यानी देखें ये बहुत सिस्टमैटिक है ना, तो बहुत चालाकी के साथ इस इकदाम का मतलब क्या वेनेजुएला अमेरिका की एयर स्पेस शट डाउन करेगा? वेनेजुएला क्या करेगा? यानी या तो उनके ऊपर मिसाइल अटैक होना तो इसका जवाब शायद वो दें, और वो भी कहां पर देंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर पर देंगे, कहां पर देंगे ये देखना होगा। लेकिन इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकते, उनके पास तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो कोई सैंक्शन लगा दें, वो कोई ब्लॉकेड कर लें, या वो कोई इस तरह का कोई जवाबी इकदाम उठाए। उनके पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं है। यानी ये तो ऐसी ताकत सिर्फ चाइना के पास है कि वो ऐसा इकदाम उठाए तो वो आगे से मिनरल्स बंद कर दें, तो वेनेजुएला के पास तो कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा सिस्टमैटिक है रिजीम चेंज के लिए, मतलब ऐसे प्रेशर जब वो उनके ऊपर डाला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सेज कि वेनेजुएला एयर स्पेस नाउ क्लोज्ड एज टेंशन सर्च, यानी पूरी वेनेजुएला की आबादी को एक फियर के अंदर रखने की भी कि अब वो मतलब इस ऐलान के बाद यानी अब पूरे मुल्क में ये होगा कि भाई अब क्या अभी हमला होने जा रहा है, ये मतलब पूरे मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल की तरफ धकेलने वाली बात हुई कि भाई बस अब तो हमला होने जा रहा है, और एक इन द शेडो ऑफ फियर रखने वाली बात हुई, खौफ के अंदर उनको रखने वाली बात हुई। और देखें अगर मिसाल के तौर पे 3 महीने 6 महीने तक अमेरिका हमला नहीं करता और यही सूरत हाल रखता है तो भी इकोनॉमिक कंडीशन तो वेनेजुएला की खराब मजीद होती चली जाएगी। कितना उनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा ये सारी एयरलाइंस बंद होने से। तो 6 महीने पर फर्ज अमेरिका ये करता है। वैसे तो अभी बहुत जल्द आपको और इकदाम भी नजर आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ इसी इकदाम को ले ले कि दुनिया में अब वो सिर्फ उनकी अपनी एयरलाइंस होंगी, ज़ाहिर वो ट्रैवल कर रही होंगी, उनको भी कल अमेरिका कोई और धमकी लगा सकता है कि वो कोई मतलब एयर ब्लॉकेड कर ले, तो फिर वो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ये बड़ी सूरत हाल खराब हो रही है। वेनेजुएला एयर स्पेस शुड बी कंसीडर्ड क्लोज्ड इन इट्स इंटायरिटी, ट्रंप। फिर क्या हुआ नाज़रीन के एक चूंकि ये कश्तियों के ऊपर जो अटैक करते हैं उसकी वीडियो भी जारी करते हैं। अभी इन्होंने एक वीडियो जारी की है जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा खुद अमेरिका के अंदर से देखा जा रहा है और बाकी दुनिया से भी। इन्होंने एक कश्ती के ऊपर अटैक किया, उसमें जो लोग सवार थे उनमें से कुछ सर्वाइव कर गए, यानी कश्ती ऑलमोस्ट डैमेज हुई और वो सर्वाइव कर रहे थे। तो इन्होंने सेकंड स्ट्राइक की उनको मारने के लिए, तो उस पर और ज्यादा गुस्सा है, यानी कोई एविडेंस इनके पास नहीं है कि ये कोई ड्रग ट्रैफिकर हैं, क्योंकि वेनेजुएला कहता है कि ये मछेरे हैं और ये बात सही भी हो सकती है, यानी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और फिर सेकंड स्ट्राइक में उनको बकायदा मारना। तो यूएस फेसेस आउटरेज ओवर किलिंग्स ऑफ सर्वाइवर्स इन कैरेबियन स्ट्राइक, मतलब बहुत ज्यादा आउटरेज, बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है सिर्फ इस वाकये के ऊपर कि उन्होंने सेकंड स्ट्राइक उस बोट के ऊपर की है। वीडियो में नजर आ रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से बचने की, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्ती तबाह कर दी है और उनको फिर सेकंड स्ट्राइक में जब मारा है। अच्छा, फिर एक और वाकया ये हुआ है कि ट्रंप ने जो बाइडेन के दौर में जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उनको मंसूख कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। और ट्रंप ने ये कहा है कि ये बाइडेन ने ऑटो पेन के जरिए जो है वो सिग्नेचर किए थे, यानी आप इसको एक काइंड ऑफ मशीन कह सकते हैं कि उसमें वो जो सिग्नेचर होते हैं वो पेन जो है वो बार बार खुद ही कर रहा होता है। यानी एक तो ये है ना कि प्रेसिडेंट के हैंड से वो खुद कर रहे हो, दूसरा ये ऑटो पेन जो है सादा अल्फाज में मशीन कह लें कि जिसमें वो जो सिग्नेचर हैं यानी प्रेसिडेंट के, वो ऑटो पेन जो वो खुद ही कर रहा होता है। इतने चुके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो बहुत सारे प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के बहुत सारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट समटाइम बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो वो उस पर साइन हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब निगरानी में और सारा। अब इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और ट्रंप ने वो मंसूख कर दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाई? अमेरिका जैसे मुल्क में जो एक एम्पायर है, जो एक संजीदा तरीन सीरियस कंट्री है, अमेरिका कोई शुगल नहीं है, मतलब रूल ऑफ लॉ है। बात हो गई तो मतलब देखें जो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है, भाई अदालतें हैं, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो गई, ये लॉ है तो बस यही है। इस वक्त आप देखें तो ये चीज आपको चाइना में नजर आएगी
भाई बात हो गई तो बात हो गई। यहां पर तो इसका मतलब यह है कि अगर बाइडेन से बात हुई है, बाइडेन दौर में जो चीजें हुई हैं वो ट्रंप किसी भी वक्त मंसूख कर सकते हैं। ये कोई शुगल नहीं है, ये वाला फैसला, यानी खुद अमेरिका हिला हुआ है। ये चीजें तो जो तीसरी दुनिया के यानी गरीब मुल्क है वहां पर होते हैं, वो नई गवर्नमेंट्स आकर कहती हैं वो पिछली गवर्नमेंट्स वो जाने, हमारी ये पॉलिसी है। ऐसे नहीं होता। जो बड़े कंट्रीज हैं वो ऐसे नहीं करते। जो मुआहदे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो चीजें कमिट की हुई हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहती हैं। ये नहीं कि वो पिछली गवर्नमेंट थी और उसने ये किया था हम उसको मंसूख कर रहे हैं। और एक आध नहीं कि ये एक आध केस है, इन इट्स इंटायरिटी उन्होंने मंसूख कर दिए सारे के सारे। तो ये खुद यानी अमेरिका के एक जवाल की जब निशानी है, उनके डिक्लाइन के, वो खुद हिले हुए हैं। अच्छा, हमास ने कहा है कि ग्लोबल एक्शन जब इजराइल के खिलाफ होना चाहिए। हमास अर्ज ग्लोबल एक्शन एज इजराइल वायलेट्स गाजा सीज फायर। और सीरिया के हवाले से बड़ी खबर है। सीरिया के हवाले से खबर यह है कि इजराइल यहां पर एक्सपैंड करने जा रहा है। बिल्कुल ये जंगे, मैं आपको बताऊं कि पोप का जो दौरा हो रहा है, बिल्कुल इसके बाद जो है वो आपको बहुत मजीद एस्केलेशन नजर आएगी। और अब वो सीरिया में एक्सपैंड करने जा रहे हैं। मतलब लेबनान की जंग तो बिल्कुल कंफर्म है, ईरान की जंग नागुजीर है, इराक में फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है, गजा में शदीद बॉम्बिंग है, वेस्ट बैंक में नए अग्रेशन है, और सीरिया में वो कह रहे हैं कि हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इजरायली पेट्रोल रेड्स सीरिया क्विंटरा आफ्टर बीन बैतेजिन कन्फ्रंटेशन। वो बैतेजिन के अंदर जो वाकया हुआ है उसके बाद वो बाकी मजीद एरियाज में उनकी पेट्रोल्स देखे जा रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, द आर्मी स्टडीइंग एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस इन सदर्न सीरिया। इजरायली आर्मी सदर्न सीरिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने जा रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, और बाकी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। सीरियन गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इजरायली ड्रोन जो है वो स्काई में देखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, दमिश्क के करीब भी देखे जा रहे हैं इजरायली ड्रोन। तो देखिए ये पूरा जो सदर्न दमिश्क है, जंगें हुई हैं और उसमें उन्होंने ये सारे इलाके लेने की कोशिश की है, बावजूद इसके कि अरब्स वो जंगें हार गए, लेकिन ये इलाके उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिए। माउंट हरमोन जो है इस पर बड़ी जंग हुई है, वो इलाके उन्होंने जाने नहीं दिए, बावजूद इसके कि अरब्स हारे हैं और उनके पास वो वेपन्स भी नहीं थे, वो कमांड सेंटर भी नहीं था, इतने वो मुनज़्ज़म भी नहीं थे। लेकिन इन इलाकों के लिए शाम के लोगों ने, बाकियों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सिनाई के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। अब इजराइल आसानी के साथ उनको ले रहा है, उनके ड्रोन्स घूम रहे हैं, उनकी जमीनी फौज दाखिल हो रही है। तो अब लोकल्स खड़े हो गए हैं। ये बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ है। तो अब अल-शरा का बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो सीरिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि इजराइल ड्रैग करना चाह रहा है हमें जंग के अंदर इनटू अ कन्फ्रंटेशन थ्रू मल्टीपल प्रोवोकेशन। इजराइल प्रोवोकेशन के जरिए हमें ड्रैग करने को। देखें, इजराइल की तरफ से तो कोई कसर नहीं है ना जंग की। इजराइल तो लेबनान पर बमबारी कर रहा है एंड ऑल अदर फ्रंट्स के ऊपर बमबारी कर रहा है। ये तो रीजन से अगर रिस्पॉन्ड नहीं है ना, यानी सीरिया पर तो हमला हो चुका है भाई। सीरिया में वो घुस चुके हैं, सीरिया के लोगों को मार रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं, उनके जहाज ड्रोन्स घुसे हुए हैं। हमला तो सीरिया पर हो चुका है। अब सीरिया आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो अलग बात है। इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। लेबनान में हमला हो चुका है, ऑक्यूपेशन हो रही है, तो कसर तो इजराइल की तरफ से कोई कसर नहीं है। अब शाम कह रहा है कि हमें प्रोवोक किया जा रहा है ताकि हमें जंग में ड्रैग किया जाए, तो फिर क्या करेंगे? मतलब आप जरा अंदाजा करें। और टर्की कह रहा है कि टर्की अर्ज कि इजराइल की जो स्ट्राइक है नियर सीरियाज कैपिटल दमास्कस वो रुकनी चाहिए। यानी मिन्नत अरला वाली बात होगी। अर्ज वॉर्न नहीं कर रहा, अर्ज कर रहा है, मिन्नत अरला कर रहा है, ये जरा रोकें। हैरिट्स ने क्या खूबसूरत हेडलाइन लगाई है। हैरिट्स ने लिखा है, सीरिया की जो फ्रिजाइल आर्मी है स्ट्राइव टू रीबिल्ड, वो रीबिल्ड होने की कोशिश कर रही है, बट अल-शरा हैज येट टू रिवील हु इट्स एनिमीज। बड़ी खूबसूरत हेडलाइन है कि सीरिया की आर्मी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल बात यह है कि अल-शरा को अभी तक डिक्लेयर करना है कि उसका दुश्मन कौन है। बात यह कि अल-शरा ने तो अभी तक इजराइल को अपना दुश्मन नहीं कहा, तो वो तो हिजबुल्लाह को और ईरान को उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर चुका है, और उसका यह स्टेटमेंट है कि हिजबुल्लाह एंड ईरान इज आवर कॉमन एनिमी। तो बिल्कुल ठीक है, अल-शरा सही कहता है। उसकी वजह यह है कि अल-शरा दाइश में था और सिविलियंस को मार रहा था, और हिजबुल्लाह और ईरान जो है वो दाइश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो दुश्मनी तो बनती है। तो अब कह रहे हैं कि हमें ड्रैग किया जा रहा है। तो उस वक्त तो नेतन्याहू जो है वो साहब के लाने का क्रेडिट ले रहा था कि मेरी वजह से ये सारी तब्दीली सीरिया में आई है। तो रीजन को और सीरिया को अभी तक इजराइल की मकारियां समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, वो यानी अगर सऊदी अरेबिया को हिजबुल्लाह पसंद नहीं है तो वहां पर उनका वो कोऑर्डिनेशन हासिल कर लेगा, यमन पसंद नहीं है तो वहां पर वो साथ हो गए, लेकिन इसी आड़ के अंदर वो कैसे अपने एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, ये बात इनको समझ नहीं आती। वहां पर टर्की को बशार अल-असद पसंद नहीं था तो इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने उसका तख्ता उलट दिया, लेकिन इसी आड़ में इजराइल ने एक्सपेंशन कर ली। तो ये इनकी समझ में नहीं है, ये समझना नहीं चाहते, या समझ में नहीं है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी दुनिया नहीं समझ सकती, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स नहीं समझ सकते, ये सिर्फ इनकी समझ में आती हैं, बाकी लोग सब नहीं समझ सकते। हो सकता है इनके पास कोई ऐसी विजडम हो, ऐसी कोई पॉलिसीज हो। बहरहाल इजराइल के अंदर भी एक फड्डा पड़ा हुआ है, वो फड्डा बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, और वो है रीदी वाला मामला। वो जो कंस्क्रिप्शन लॉ है
वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उसकी जरूरत है। फौज की बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं, मजीद फौज की जरूरत है। और अब जो है चूंकि वहां पर इनकी हलाकतें होती हैं, तो जो बाकी हैं जो फौज में जाते हैं वो कहते हैं भाई इनको भी भेजो। उनको वो भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके मुजाहरे आगे से, और वो तो बिल्कुल सिविल वॉर के लिए तैयार हैं, और वो तो इसराइल को मानते ही नहीं है। अभी आज क्या हुआ है कि चूंकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट में वो शामिल है, तो नेतन्याहू ने एक हल्का सा बिल आगे बढ़ाया है कि इनको मिलिट्री कंस्क्रिप्शन जब वो लाजिम ना की जाए, तो उस पर फिर फटा पड़ गया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मिलिट्री कंस्क्रिप्शन लॉ रीइग्नाइट्स इन इजराइल, फिर से वो मसला शुरू हो गया है, क्योंकि मसला वही मौजूद है और इजराइल उसमें फंसा हुआ है। उनको फौज में लेते हैं तो भी मसला है, वो कभी फौज में आएंगे ही नहीं। अगर नहीं लेते तो वो बाकी कह रहे हैं कि भाई हम क्यों जाएं और वहां पर मारे जाएं, क्योंकि पहले तो कभी ऐसी सूरत थी नहीं, अब तो है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इजरायली मीडिया बता रहा है कि कुछ इजरायलियों को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उन्होंने इंसाइट किया अगेंस्ट नेतन्याहू। रशिया यूक्रेन की जंग इंतहाई डेडली हो चुकी है, जैसे जैसे पीस टॉक्स आगे बढ़ रही हैं इधर जंग भी तेज हो रही है। सो रशिया यूक्रेन वॉर, कीव कम्स अंडर डेडली ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स। 36 मिसाइल्स और 600 ड्रोन जो है वो रशिया ने फायर किए हैं, जिसमें ज्यादा कैपिटल के ऊपर फायर हुए हैं। 500,000 के करीब जो यूक्रेनी है ताजा तरीन हमलों में वो बिजली से महरूम हो गए। ऊपर से विंटर है, इसलिए इस विंटर को जनरल विंटर कहा जाता है। इसमें रशिया का पलड़ा हमेशा भारी होता है, तो इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया निशाना बना रहा है। 500,000 वो बिजली से महरूम हो गए। 600 ड्रोन्स फायर्स लगी हुई हैं जगह जगह पर रशिया के हमलों की वजह से। एंड वेस्टर्न कीव दारुल हुकूमत का आधा हिस्सा बिजली के बगैर है। उधर यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने ब्लैक सी के अंदर 2 रशियन ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, और ये वो हैं जो रशिया की शैडो फ्लीट का हिस्सा है। तो इन पर हमला हो ही नहीं सकता अगर बर्तानिया और CIA या बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं फ्रांस और जर्मनी अगर ये शामिल ना हो, इनके बगैर यूक्रेन ये हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत ही, यानी शैडो फ्लीट उसको इसलिए कहा जाता है, वो बड़े इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि वो ओपन नहीं है कि आप उनको ट्रैक कर लें, बाकी तो सब ओपन है ना। ये तो शैडो फ्लीट इसको इसलिए कहा जाता है। तो उन पर हमला बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो ये एक नया फ्रंट है जो इधर खुल गया है। यूक्रेन बिहाइंड अटैक ऑन रशियन शैडो फ्लीट टैंकर्स इन ब्लैक सी, एसोसिएटेड प्रेस। एक्सप्लोजन्स रॉक्ड 2 रशियन टैंकर्स इन ब्लैक सी नियर द बॉस्फोरस स्ट्रेट, यानी कहां पर, वो बॉस्फोरस स्ट्रेट, वो टर्की वाला जो रास्ता है वहां पर, उसके करीब जो ये सारा कुछ हुआ है। वेरी वेरी डेंजरस। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और यूरोपीय यूनियन सीक्स टू शील्ड इंडस्ट्री इन टैरिफ डील विद US। यूरोप चाहता है कि वो एक ड्रोन इंडस्ट्री पूरी जगह खड़ी करे, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टैरिफ का मसला है, उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, चीजें चाहिए, तो वो एक नई डील चाह रहे हैं कि अमेरिका से हो जाए। तो अगेन वो टैरिफ वाले मामला जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। कहां से ये जापान, साउथ कोरिया और यूरोपीय यूनियन इतने पैसे देंगे? तो वो अब चाह रहे हैं यहां से हमें रिलीफ मिल जाए, वहां से रिलीफ मिल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूरोप अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका के बगैर यूरोप अपनी तैयारी कर रहा है। ड्रोन्स में भी वो आगे जाना चाह रहे हैं। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।